5 दिन हो चुके, घर का सामान खत्म हुए। वैशाली कब से विनोद से कह रही थी कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं घर का सामान ले आऊं या फिर आप ले आइए, पर वह है कि आज और कल पर ही बात को टाले जा रहा था। विनोद कभी भी वैशाली के हाथ में पैसे नहीं देता था। वह या तो खुद सामान लेकर आता था या फिर ऑनलाइन सामान मंगवाता था। सामान भी सिर्फ इतना ही लाता था कि जो 1 महीने से ज़्यादा चले ही ना। यहाँ तक कि वैशाली को ऑनलाइन शॉपिंग करने की भी इजाज़त नहीं थी। कारण सासू माँ को हमेशा यही लगता था कि बहू शॉपिंग के नाम पर बेवजह खर्चा कर देगी, तो इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अपनी बहू को ही कंट्रोल में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। वह घर में रहती है, उसे भला पैसों की क्या ज़रूरत होगी। बस यही सोचकर वह वैशाली के साथ इस तरह व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि विनोद को भी कह रखा था कि खर्चे दो तो मेरे हाथ में, वैशाली को देने की ज़रूरत नहीं, बहू को ज़रूरत होगी तो मुझसे ले लेगी। पर कभी समय ना मिलने के कारण या किसी कारण से घर के सामान लाने में देर हो ही जाती थी। सासू माँ कभी सामान लेने खुद बाहर नहीं जाती, हमेशा यही कहती कि हमारे समय में हमने ये सब कर लिया, अब हमारे आराम के दिन हैं। अक्सर मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा वैशाली को होना पड़ता। विनोद खुद तो ऑफिस में होता था और सासू माँ हर चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लेती थी, पर इस चीज़ का सामना वैशाली को ही करना पड़ता था। इस कारण से अक्सर वैशाली को शर्मिंदा होना पड़ता था। अभी 2 महीने पहले की ही बात है, घर पर अचानक से मेहमान आ गए। सासू माँ ने खाना बनाने को कह दिया, बिना यह देखे कि रसोई में सामान है या नहीं। फिर भी उसने जो सामान घर में मौजूद था उसी से रसोई तैयार करके खाना परोस दिया, जिसे देखकर सासू माँ का पारा चढ़ गया। मेहमानों के सामने ही बोली, बहू कुछ ढंग का तो बनाती, ये क्या रोटी सब्जी बनाकर रख दी, ये तो अपने घर में ही हर कोई खा लेता है। अब इतने लोगों के सामने वैशाली क्या जवाब देगी। रसोई में सामान खत्म हो चुका है, घी तेल भी बचा कुचा इस्तेमाल किया है, रसोई के डिब्बे तक खाली पड़े हैं। पर सासू माँ का तो निरंतर बोलना जारी रहा। किसी भी रिश्तेदार या मेहमान के सामने बोलने से सासू माँ को बिल्कुल भी गुरेज नहीं था। अगर विनोद कुछ बोलता तो रोना धोना मचा देती कि मैं तो अकेली हूँ, तेरे पिता होते तब भी तू ऐसे ही बोलता क्या। उसके आगे विनोद भी कुछ नहीं बोल पाता। सबके सामने उन्होंने वैशाली की ऐसी इमेज बना दी थी कि बहू को तो किसी घर में आना पसंद ही नहीं है, वह तो नारी कामचोर है, उससे एक पैसा खर्च नहीं होता, इसीलिए मेहमानों की आवभगत भी ढंग से नहीं करती। अब कल ही की बात ले लो, अचानक से बुआ जी और उनकी बहू का आना हो गया। सबके सामने वैशाली की तो वैसे भी इमेज खराब थी। इस कारण बुआ जी अपने साथ नाश्ते में गर्मा गर्म कचौरी समोसे लेकर आई थी, जिसे देखते ही सासू माँ ने टोका, अरे जिज्जी आप नाश्ता क्यों लेकर आए हैं, वह तो घर पर ही बना लेते या मंगा लेते। कोई बात नहीं भाभी, हम आ रहे थे तो रास्ते में गर्मा गर्म बनते हुए दिख गए तो सोचा कि यहाँ के लिए भी लेते हुए चले, साथ बैठकर ही खाएंगे। इतने में विनोद भी घर आ गया तो सबने मिलकर कचौड़ियाँ खाई। बुआ जी के जाते समय सासू माँ ने अपने पास से चुपके से पैसे निकाल कर दिए, जिज्जी आपका बहुत खर्चा हो गया, ये पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे रहने दे, तेरी बहू को अच्छा नहीं लगेगा, बुआ जी ने धीरे से कहा। मम्मी जी आप अपनी बहू से इतना डरती क्यों हैं? अचानक बुआ जी की बहू ने कहा, अब क्या करूं, बहू की गृहस्थी जो ठहरी, जो उसका मन करेगा वही करेगी, बड़ों की तो सुनना नहीं है। मेरी गृहस्थी में तो लोगों को पकवान बनाकर खिलाती थी मैं, क्यों जिज्जी? ये बात कमरे के बाहर आती हुई वैशाली के कानों में पहुंच गई, जिसे सुनते ही वैशाली के तन बदन में आग सी लग गई। दोनों माँ बेटे उसके हाथ में एक पैसा नहीं रखते, घर का राशन पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख रखा है, और फिर उसके बावजूद दूसरों के सामने बुराई भी बहू की करनी है। वैशाली हाल में सबके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या कहा था आपने अभी माँ जी?
जरा फिर से कहिए तो। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं बहू, सासू माँ ने सकपकाते हुए कहा। वैशाली बाद में बात करते हैं, विनोद ने वैशाली को समझाते हुए कहा। नहीं, जो बात करेंगे अभी करेंगे। वैशाली सबके सामने क्यों बतंगड़ बना रही हो? विनोद ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। जब इमेज मेरी सबके सामने ही खराब हो रही है तो सबके सामने ही बात क्यों ना करूं? कौन सी गृहस्थी की बात कर रही हैं माँ जी? अरे बहू, भाभी का ऐसा कोई मतलब नहीं था। बुआ जी ने बात संभालते हुए कहा। बुआ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप जो देख रही हैं और आपको माँ जी जो दिखा रही हैं, आप तो उसे ही सच मानेंगे। पर आपकी भाभी क्या करती हैं वह भी तो सुन लीजिए। नाम सिर्फ बहू की गृहस्थी का है, पर कंट्रोल इनका खुद का है। मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती, और रुपया खर्च करूँ तो कैसे? 1 पैसा मेरे हाथ में रखा नहीं जाता। इसे आप मेरी गृहस्थी कहोगे? घर का राशन का सामान भी इतना ही मंगाया जाता कि महीना पूरा होते ही वह ख़त्म हो जाता है। बहू पर तो इतना सा भी विश्वास नहीं। जैसे बहू सामान समेटकर अपने पीहर ले जाएगी। सामान लाएंगे तो विनोद जी ही लाएंगे, और इन्हें सामान लाने में देर सवेर हो ही जाती है। अब घर में सामान ही नहीं होता तो बहू कहाँ से खिलाएगी? फिर दूसरे के सामने बेइज्जत बहू को किया जाता है। वैशाली, बस करो, शर्म नहीं आती अपने परिवार की इज्जत को उछालते हुए सासू माँ ने कहा। बस मैं नहीं, बस आप कीजिए। आपके परिवार की इज्जत उछल रही है, वह आपको दिख रहा है, लेकिन बहू की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है। बहू की इज्जत को तो फुटबॉल समझ रखा है, जिसे किसी के सामने उछाल दिया जाता। या तो मुझे मेरी गृहस्थी मेरे तरीके से चलाने दीजिए, वरना संभालिए अपनी गृहस्थी को। मैं चली यहाँ से। 1 मिनट, वैशाली अचानक बुआ जी ने कहा। विनोद, तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी हरकतें करते हो? क्या तुम्हारी पत्नी को खर्चों की ज़रूरत नहीं होती जो तुम 1 पैसा उसके हाथ में नहीं रखते? बुआ जी, माँ मना करती हैं। कई बार समझाने की कोशिश की, पर माँ है कि हमेशा रोना धोना शुरू कर देती है, तो मैं कुछ नहीं कह पाता। भाभी, आप अपनी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो, क्या मिल जाता है आपको? बेचारा बनकर आपने अपनी गृहस्थी में सब कुछ किया, फिर बहू की गृहस्थी उसे क्यों नहीं जीने देती? आज आपकी हरकतों के कारण आपकी बहू घर छोड़ने को तैयार हो रही है। आपके बेटे का घर बिगड़ रहा है। कुछ अंदाजा भी है आपको घर में किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है? वह घर में काम करने वाली महिला को पता होता है, तो बहू के हाथ में पैसा देना शुरू कीजिए। आखिर सासू माँ कुछ ना कह पाई। बुआ जी के समझाने पर इतना तो असर हुआ कि आज राशन का सामान लाने के लिए वैशाली के हाथ में पैसे रखे गए, जिसका सुकून उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।